बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में जो टैक्स लॉ में चेंजेस आई हैं, उन्होंने टैक्स की कंप्यूटेशंस को और टैक्स फाइलिंग को अच्छा खासा कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है। उसके ऊपर हमारे मिनिस्टर्स और एफबीआर अथॉरिटीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं कि जी हमने टैक्स आसान ऐप लॉन्च कर दी है, हमने आईआरएस के अंदर ये फैसिलिटेशन कर दी है, उससे जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो बहुत आसान हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि एफबीआर के चेयरमैन को या किसी मिनिस्टर साहब को बिठाना चाहिए एक पब्लिक फोरम पे और उनको कहना चाहिए कि जी आप सिर्फ अपनी रिटर्न बगैर किसी आउटसाइड हेल्प के सबमिट कर दें अवाम के सामने, तो पता लग जाएगा टैक्स फाइलिंग कितनी आसान है। अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। आज हम सैलरी को डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे कि सैलरी की रिटर्न की कंप्यूटेशन जो है वो किस तरह से की जाती हैं। उसमें हम रेंटल इनकम का भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा कैपिटल गेन को टच करेंगे और आखिर पे क्विकली देखेंगे कि आईआरएस के अंदर अपना डाटा हमने किस तरह से सबमिट करना है। ये पार्ट 1 है, इसमें हम इनकम के ऊपर टैक्स की कंप्यूटेशंस करेंगे। पार्ट 2 में हम वेल्थ रिकंसिलिएशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इनकम जो हमने जनरेट की ये अल्टीमेटली हमारी वेल्थ में कैसे जाती है और वेल्थ किस तरह से रिकंसाइल होती है। आइए देखते हैं। अच्छा जी, टैक्स कंप्यूटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अपने पास अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लें ईयरली, ताकि आपके पास चीज़ें अप टू डेट हों। एक फ़ाइल मेंटेन करें, उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर लें। इसकी इन साथ की जो है सैलरी है, कैपिटल गेन है और थोड़ी सी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अपनी इनकम को एक शीट के ऊपर क्लब करें। इन साहब की ये पूरे 12 महीनों की सैलरी है। सैलरी हमेशा लिखें 12 महीनों की। अगर आपको कोई बोनस मिला है, कोई लीव इनकैशमेंट है, कमीशन है, वो सारी की सारी टैक्सेबल है आज की डेट में। इसके अलावा जो आपको डिडक्शंस मिल सकती हैं सैलरी के अगेंस्ट, वो ज़कात की हैं, कंडीशंस अप्लाई होती हैं। इसके साथ आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, वो भी जिसकी 12 लाख तक पर ईयर इनकम है, उसको भी विद सर्टन कंडीशंस। इसकी एक रेंटल इनकम है 60,000 रुपये पर मंथ, 6 मंथ्स का इसको रेंट आया है। रिपेयर अलाउंस इसके ऊपर 1/5 हमें अलाउ हो जाता है। कुछ कलेक्शन चार्जेस हमने निकाल लिए। अगर आपने कोई ग्राउंड रेंट या रिकवरेबल रेंट पे किया है तो वो भी आप इसके अंदर से माइनस कर सकते हैं। इन साहब का एक प्लॉट था जो इन्होंने 2025 में सेल किया और इन्होंने बाय किया था 2014 में। इस जो प्रॉपर्टी इन्होंने 1 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदी है, उसके ऊपर पीरियड के हिसाब से आपको टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती है। याद रखें, जुलाई 2025 के बाद जो प्रॉपर्टी ख़रीदी जाएगी उस पे कैपिटल गेन के हमारे स्लैब्स वर्कआउट हो चुके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट करने वाला काम है वो ये है कि आपने अपने बैंक जो अकाउंट्स हैं उनका क्लोजिंग डेट का बैलेंस उठा लेना है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बैंक के क्रेडिट्स को बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करें। आपके क्रेडिट्स आपकी इनकम के साथ मैच होने चाहिए जो आप एफबीआर को दें। और फिर हम अपने जो एबनॉर्मल क्रेडिट्स हैं उनको मार्क कर लें। इन साहब के जब हमने एबनॉर्मल क्रेडिट्स मार्क किए तो हमें पता चला कि इन्होंने ये वाला प्लॉट बेचा है। उसके अलावा आपने अपने एडवांस टैक्स की समरी भी जो है वो अपने पास बना के रखनी है। सबसे पहले आप अपना आईआरएस पूरे का पूरा डाउनलोड कर लें, इररेलेवेंट कॉलम्स डिलीट कर दें और रेलेवेंट कॉलम्स को मेंटेन कर लें। 2025 का डाटा आप यहाँ से फिल्टर कर लें, या आप कोई अगर आपको थोड़े से टैक्स सेवी हैं तो आप किसी भी तरीके से इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसको आप समराइज्ड फॉर्म में ले आएँ और समराइज्ड फॉर्म में ला के हम अपनी अब देखते हैं कि हमारी टैक्स में हम कैलकुलेशन में कहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे पहले आ जाए इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने इसका एक एग्जेम्पशन दी है 10% ऑफ बेसिक जो है वो मेडिकल अलाउंस मैंने एग्जेम्प्ट किया है। इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आपको मेडिकल कोई फैसिलिटी मिल गई है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई है, तो फिर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये कैपिटल गेन मैंने आपको बताया, इसका पीरियड होल्डिंग का बहुत ज़्यादा था और ये प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 से बहुत पहले एक्वायर हुई थी, तो इसलिए इसके ऊपर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की ये एग्जेम्पशन नहीं है, इनफैक्ट डिडक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। तो इन साहब की टोटल इनकम 5.7 मिलियन हो गई। अपने पास टैक्स स्लैब्स जो हैं वो हमेशा से रखा करें। ये सैलरी इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब हैं, ये साहब मैक्सिमम जो सैलरी है उसके टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं। मैक्सिमम टैक्स स्लैब में 41 लाख से ऊपर जब इनकम जाती है तो फिक्स जो है वो 7 लाख है और उससे ऊपर जो है वो 35% जो है वो टैक्स चार्ज होना है। इन साहब की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 12,69,000 बनती है। डीम्ड रेंटल इनकम भी हमने साथ वर्कआउट करनी है। डीम्ड रेंटल इनकम का मैंने आपको पहले भी एक इंडिपेंडेंट लेक्चर भी पढ़ा हुआ है। आपने अपने सारे एसेट्स को
सबसे पहले उठा के एक शीट में ले आना है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट से। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हमने एक डिटेल से भी वीडियो बनानी है, वो अलहदा से अवेलेबल है। और जो आपके कैपिटल एसेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। इन साहब का एक बहरिया में घर है, ये कैपिटल एसेट जिसमें ये खुद रहते हैं, 1 कैपिटल एसेट एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा जो इनके प्लॉट्स हैं इनके ऊपर, दोनों प्लॉट्स के ऊपर लग जाती है। एक प्लॉट इन्होंने 2025 में ख़रीदा जो 236K का टैक्स पे किया था इसके ऊपर, इसलिए वो भी एग्जाम्प्ट हो गया। कुछ इनकी एग्रीकल्चर लैंड है, उससे एग्रीकल्चर इनकम अगर आती है तो वो एग्जाम्प्ट है। फाइल्स मेरे ख्याल में ओनरशिप नहीं है तो नहीं लगती। हमने फिर भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन इनका 7E का थोड़ा सा टैक्स बना दिया है। अगर आपका 7E का थोड़ा सा टैक्स बन जाए, वैसे मैं आपको बता दूं कि केस अभी कोर्ट्स में है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर पे नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग है कि आपका जो लीगल एडवाइज़र है ये आप क्या किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप उसको लेके चलें। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी टैक्स कंप्यूटेशन मुकम्मल की सैलरी और अदर इनकम के ऊपर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखें कि सैलरी का रेट उस वक्त लगेगा जब आपकी सैलरी की इनकम फ्रॉम सैलरी 75% ऑफ टोटल इनकम से ज़्यादा है, अदरवाइज आप नॉर्मल बिजनेस इनकम में चले जाएंगे। जब आपने अपने टैक्स वर्कआउट कर लिए तो आपने देखा कि आपका टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है। इनका टैक्स तकरीबन 15,14,000 बनता है और इन्होंने जो टैक्स पे किया हुआ है वो 15,02,000 पे किया हुआ है। 12,216 ये टैक्स चालान के साथ पे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो है कि अगर एक शख्स की इनकम इस साल में 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट है। अगर हमने इनकी इनकम 5 लाख लगाई है, हम इनकी इनकम फ़र्ज़ करें 9 लाख रुपया पर मंथ कर देते हैं सैलरी, तो हम देखेंगे कि इनकी इनकम जो है वो एग्जेम्पशन डाल के भी 10 मिलियन से ज़्यादा है, 10 मिलियन से ज़्यादा है। 10 मिलियन से जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इन्होंने एक सरचार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है कि जिस शख्स की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है उसने अपना टैक्स का जो है 10% सरचार्ज भी पे करना है। तो आप यहाँ पे चाहें तो एक फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर इनकम टैक्स 10 मिलियन से कम है तो आपके ऊपर नहीं लगेगा, अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है तो वो आपके ऊपर जो सरचार्ज की कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर इस केस में सरचार्ज लगता है तो फिर इनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये अपनी रिटर्न जो है वो नॉर्मल वे में यहाँ पे कंप्यूट करने के बाद डाटा IRS में डाल के तो क्विकली ज़रा IRS के 2-3 पेज देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस डाटा को IRS में किस तरह से पुटअप करना है। IRS के ऊपर जाके आप अपनी सैलरी की रिटर्न खोलेंगे या नॉर्मल रिटर्न खोलेंगे तो वो इस टेम्पलेट के साथ ओपन होती है। आप डिटरमिन कर लेते हैं कि आप रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के, तो फिर वो आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी इनकम है या आपकी कौन सी इनकम है। फिर आप उसको बताते हैं कि जी मेरी सैलरी इनकम है, मेरी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो कोई मेरी सर्विसेज है, कोई बिजनेस है या अदर है। अगर तो आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है तो वो आपको सिंपल मोड में रखेगा। अगर आपने उसे बता दिया कि आपकी कोई अदर इनकम भी मौजूद है इसके अंदर, तो IRS आपको फौरी तौर पे ले जाता है इन नई जो पुरानी रिटर्न है उसका कहता है कि जी हम आपको उस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। फिर उसमें भी कोई इशू नहीं है, अगर आप उसको उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है तो आप उस तरफ चले जाएं, अदरवाइज आप अपनी यही वाली सैलरी की जो रिटर्न है इसको लेके चलते जाएं। सैलरी की इन्फॉर्मेशन डालें सारी इसके अंदर, फिर आप प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन डालें, प्रॉफिट लॉस वगैरह डालेंगे तो फिर IRS आपको आगे ले जाएगा। अगर आप नॉर्मल रिटर्न में जाते हैं तो ये हमारी नॉर्मल रिटर्न है, आप सारे का सारा डाटा यहाँ पे डालें इसके साथ, और जो भी आपका डाटा यहाँ पे हमने एक्सेल की शीट में वर्कआउट किया है वो डाटा आप डालेंगे तो आप आगे इसको मूव करेंगे, अपने टैक्स की कंप्यूटेशंस डालेंगे। हमारे ऊपर जो टैक्स का रेट ज़्यादा अप्लाई होता है वो सेक्शन 149 है, आप 149 ले लें और उसको ले चलें। उसके बाद आपने कैपिटल गेन डालना है वो आप डाल सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक फॉर्म का व्यू दिखा रहा हूँ। और आप कंप्यूटेशन पे जाके अपना टैक्स भी अगर डाल लें उसके अंदर IRS के अंदर जहाँ पे आपका टैक्स एडजस्टेबल वगैरह आ रहा होता है, तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो सबमिट कर सकते हैं। कंप्यूटेशन के पेज में जाएंगे, फाइनल कंप्यूटेशन पेएबल रिसीवेबल निकलेगा, यहाँ पे साथ ही वो आपको चालान जनरेट करने की भी ऑप्शन दे देता है या आपका रिफंड आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर ग्रेट वीडियो ऑन वेल्थ रिकंसिलिएशन, वेल्थ स्टेटमेंट वेरी सून।